हेलो दोस्तों, मैं नितेश राठौड़। अपन 10th क्लास की विज्ञान पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया जो अध्याय है उसकी बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या होते हैं मेटल्स, धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो अपने घरों में आपने बर्तन देखे होंगे, स्टील वगैरह के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के, जो कॉपर जिसमें मिक्स आता है वो बर्तन होते हैं। आपने जो लोहे के जो बर्तन है वो देखे होंगे, जैसे बैल हो गई, घंटी वगैरह हो गई, वो सब क्या है, धातु के बने होते हैं। वो सब धातु के बने होते हैं। अधातु जो होती है वो धातु के विपरीत होती है। उसमें कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं अधातु की, वो अलग होती हैं, और जो धातु है उसकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें मेटल्स की बात करते हैं। अपन धातु से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके मैं अगर आपको कुछ उदाहरण बताऊं तो जैसे देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टिन, लेड और टिन। टिन नहीं ले रहे अपन, लेड से कितने ही ले रहे हैं। मैं आपको इतने मेटल्स बताता हूँ। आपको आवर्त सारणी में इनके शॉर्ट फॉर्म में आवर्त सारणी में यूज किए जाते हैं। अपन आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, इनको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड, इतने हैं। एक होता है मरक्यूरी, Hg भी लिख लो, एक होता है Hg, ये मरक्यूरी पारा भी एक होता है। ये कुछ धातुएं हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मेटल्स की कुछ जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स की तन्यता के बारे में पढ़ते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनकी मेलिएबिलिटी जो होती है उसकी बात करते हैं। तो देखो, अपनी जो धातुएं होती हैं, जितने भी अपन में मेटल्स हैं, वो क्या है, उनको अपन तार खींच के, उनको अब धातुओं को अपन खींच के तार में परिवर्तित कर सकते हैं। मान लो अपनी ये कुछ धातु थी, इसको ये अपनी पूरी पैक के अंदर से ये कोई धातु है, तो अपन इसको खींच के एक तार में परिवर्तित कर सकते हैं। उसको बोलते हैं तन्यता, उसको मेलिएबिलिटी बोला जाता है। ए मेटल कैन बी ड्रोन इनटू वायर इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। धातु को अपन खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको तन्यता कहा जाता है। अपन धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको मेलिएबिलिटी बोला जाता है, तन्यता बोला जाता है। दूसरे पे अपन बात करते हैं आघात वर्धनीयता। अपन डक्टाइलिटी जो है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी जो धातु है, मान लो अपना कोई धातु का एक पत्थर जैसा है, मान लो लोहा है पत्थर जैसा, उसको अपन पीट कर उससे चादरें बना सकते हैं। उससे क्या, हम जो टिन शेड हमारा जो होता है, आपने देखा होगा, उसकी जो जो उसको अपन पीट के पतला करके उसकी चादर बना सकते हैं। उसको अपन फ्लैट कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, धातु की आघात वर्धनता बोलते हैं, डक्टाइलिटी बोलते हैं। इसको अपन लिखेंगे धातुओं को
जो हमारी धातुएं हैं उन धातुओं को अपन पीट पीट कर क्या चादर बना सकते हैं, उससे उससे अपन सीट्स बना सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, धातुओं की डक्टाइलिटी बोलते हैं, उसको आघात वर्धनता बोलते हैं। और जो अपनी धातु होती है वो क्या होती है, उनमें क्या है, चमक होती है, उनमें लस्टर होती है, मेटेलिक लस्टर बोल दो इसको। धातुओं की जो ऊपरी सतह है चमकती है। आपने देखा होगा आपके बर्तन जो होते हैं घरों में वो चमकते रहते हैं। अपर सरफेस ऑफ मेटल्स, साइंस। जो हमारी धातुएं हैं उनकी जो ऊपरी सतह है वो क्या है, चमकती रहती है, उसको अपन मेटलिक क्लस्टर बोलते हैं, धातुओं की चमक बोलते हैं। अपन ने तीन बातें पढ़ी। एक मेलिएबिलिटी तन्यता क्या होती है, अपन धातु को खींच के तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको मेलिएबिलिटी तन्यता बोलते हैं। दूसरे पे हमने पढ़ा डक्टाइलिटी, अपन धातुओं को पीट पीट कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, जो अपने मेटल है उसको अपन शीट में बदल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता, या फिर उसको डक्टाइलिटी बोलते हैं। तीसरा अपना हमने क्या देखा, जो हमारी जो धातु है उसकी ऊपरी सतह क्या चमकती हुई होती है, मेटलिक लस्टर उसमें होता है, उसमें चमक होती है। तीन बातें हमने की। चौथी अपन बात करते हैं, जो हमारी धातुएं होती हैं वो ध्वनिक होती हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं वो ध्वनिक होती हैं, वो सोनोरस होती हैं। धातु पर मारने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। On beating metals produce sound। जो हमारे धातु है वो क्या, अपन उसके ऊपर पत्थर से मारे या फिर डंडे वगैरह से पीटते हैं। अपन बर्तन को आप कभी पीट के देखना, आप जैसे उस पे मारोगे उसमें से क्या टन की आवाज आती है, देर तक आते रहती है। उसमें क्या है, जैसे अपन धातु को पीट मारते हैं उसमें क्या है, आवाज आने लग जाती है, वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये जो धातुएं होती हैं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अपनी जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या है, मोस्टली, एक दो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अपने जितने भी मोस्टली धातुएं हैं वो सारी क्या है, जो अपनी उष्मा एवं विद्युत की होती है, सुचालक होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। छठा अपन बात करें धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होता है। जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज हाई। जो धातुएं हैं उनका गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, धातुओं का ज्यादा होता है। और सातवां अपन देखें तो इनका जो घनत्व होता है, घनत्व भी ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी होती है इनकी।
धातुओं की डेंसिटी जो घनत्व है वो भी क्या ज्यादा होती है। धातुओं के अपन ने 7 बातें की। धातुओं की अपन ने 7 बातें की। सबसे पहले अपन ने देखी उसकी तन्यता, मैलिएबिलिटी। फिर हमने उसकी देखी डक्टाइलिटी, आघातवर्धन्यता। फिर हमने देखी सोनोरस, ध्वनिक होते हैं। फिर हमने देखी चमक, जो उसकी मेटेलिक लस्टर है उसकी हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कंडक्ट्स, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने देखा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमने देखा घनत्व ज्यादा होता है। हमने क्या सब 7 बातें हमने धातुओं के बारे में पढ़ी हैं। धातुओं में हमने तन्यता की बात की, आघातवर्धनता की बात की, ध्वनिक होते हैं, चमक होती है, जो उसमें विद्युत की सुचालक होती है, अपवर्तनांक और गलनांक ज्यादा होता है और घनत्व भी ज्यादा होता है। अब इसके कुछ स्पेशल, जो कुछ धातुएं उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी कुछ विशेष विशेषताएं हैं। अपन उनकी 1 बाय 1 बात करते हैं, कौन से धातु की क्या विशेषता इन सब धातुओं से अलग है, उसको अपन 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। अब अपन कुछ ऐसी धातुओं की चर्चा करते हैं जिनकी जो विशेषताएं हैं वो सामान्य धातुओं से कुछ अलग हैं। तो जो अपने सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके क्या मेटल्स जो हैं, जो अपनी उष्मा एवं विद्युत है, इसके क्या सूचालक होते हैं। इसके क्या सूचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर होते हैं, सूचालक होते हैं। मैंने आपको बताई ये बात। तो इसमें जो 2 धातुएं आपको बताता हूं, जो सिल्वर है, एक सिल्वर और जो कॉपर है, ये दोनों धातुएं अच्छी कंडक्टर होती हैं, बेस्ट कंडक्टर होती हैं। बेस्ट कंडक्टर बढ़िया सुचालक होती है। बढ़िया है, फिर श्रेष्ठ बोल दूं मैं इसको। ये होती हैं श्रेष्ठ सुचालक होती हैं, सिल्वर और कॉपर। और 2 धातुएं मैं आपको बताऊं, एक तो अपनी जो लेड है, जो पीबी है, और एक जो अपना पारा है, या फिर मैं इसको मरकरी बोलूं। ये दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर होती हैं। ये दोनों होती हैं पुअर कंडक्टर। ये क्या होती हैं, घटिया सुचालक। मतलब ये इतनी सुचालक तो होती है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो जो अपनी जो ये है, इन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट तो होनी, बट उतनी अच्छी नहीं हो पाती। ये दोनों क्या है, घटिया सुचालक होते हैं। और जो अपने सिल्वर और कॉपर हैं, ये दोनों क्या बहुत बढ़िया सुचालक होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। जो सारी धातुएं हैं, धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं। जो धातुएं हैं यूजुअली मेटल्स आर सॉलिड। जो धातुएं हैं वो क्या कठोर होती हैं, पर पारा जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है, तरल होता है। ये क्या है, जो Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मर्क्यूरी जो है, धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं, पर बट जो पारा है
वो कमरे के तापमान पर क्या तरल होता है, जो लिक्विड होता है वो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर अपन कितना मान के चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस अपन हमारे कमरे का तापमान मान के चलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि इनका जो गलनांक ज्यादा होता है, धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है जो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पर जो अपने दो धातुएं हैं, एक तो गैलियम और एक सीजियम, ये दोनों धातुएं, इनका जो गलनांक है वो कम होता है, कम, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आमतौर पर धातुओं का गलनांक जो है वो क्या है, ज्यादा होता है, पर जो सीजियम और गैलियम दो धातुएं ऐसी हैं उनका गलनांक क्या है, कम होता है। आयोडीन जो है वो एक ऐसी अधातु है, आयोडीन एक अधातु है, नॉन मेटल है, पर वो क्या चमकती है, उसमें क्या जो है लस्टर होती है। आयोडीन अधातु है पर चमकता है। आयोडीन इज नॉन मेटल बट हैव आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, बट वो क्या चमकता है, उसमें क्या लस्टर होती है, चमक होती है। अब अपन चर्चा करते हैं कार्बन की। जो अपना कार्बन है ये भी क्या एक अधातु है, ये भी क्या है, ये भी नॉन मेटल है। कार्बन जो नॉन मेटल है ये क्या है, एक ही नहीं, अलग अलग प्रकार में पाया जाता है, अलग अलग तरह से पाया जाता है। फाउंड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग, जो अपनी एक ही नहीं की, एक ही ऐसे नहीं कि कार्बन होगा एक कार्बन होगा, इसके कुछ ये अलग अलग तरह से पाया जाता है। इसकी जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। इसके कुछ एलोट्रोप्स हैं, इसका एक एलोट्रोप मैं आपको बताता हूं। जो कार्बन की जो इसका टाइप है उसकी अपन बात करते हैं। इसका एक एलोट्रोप है डायमंड, हीरा आपने सुना होगा। ये क्या है, जो हीरा है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल मतलब सबसे कठोर क्या है, सबसे कठोर अगर कोई धातु है वो है डायमंड। ये सब जितने भी अपने आसपास जितने भी धातुएं हैं उसमें सबसे कठोर है हीरा। इसका जो गलनांक और जो क्वथनांक है बहुत ज्यादा होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हीरा है वो क्या है, हार्डेस्ट है, सबसे कठोर है, उसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा होता है। जो अधातुएं होती है वो क्या है, कुछ सुचालक नहीं होती, अधातुएं होती है वो क्या होती है, कुचालक होती हैं। उनमें क्या है, हीट, उष्मा और विद्युत जो है उसकी सुचालक नहीं होती, वो कुचालक होती है, उसमें उष्मा और विद्युत ट्रांसफर नहीं होती। बट जो एक कार्बन का जो एक टाइप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका एक प्रकार है। ग्रेफाइट है, ये क्या है,
ये कंडक्ट करता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। कंडक्ट्स जो हमारा ग्रेफाइट है कि कार्बन का टाइप है वो क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कुछ धातुएं बताता हूं आपको। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सोडियम Na से लिखते हैं, लिथियम Li से लिखते हैं और पोटेशियम को अपन K से लिखते हैं। ये तीन धातुएं क्या हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये क्या है, कोमल होती हैं, कोमल धातुएं हैं जिन्हें चाकू की सहायता से काटा भी जा सकता है। Very soft and very soft, so can be cut with penknife। जो ये तीन धातुएं हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये तीनों धातुएं ऐसी धातुएं हैं, ये क्या है, थोड़ी कोमल होती हैं। इनको अपन चाकू से काटना चाहें तो ये काट भी सकते हैं अपन इनको। ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, ये नाइफ की सहायता से, नाइफ की हेल्प से अपन इनको इजीली काट सकते हैं। अब इसकी जो रिएक्शनें हैं, जो अभिक्रिया है, उसकी अपन बात करेंगे कि कैसे धातुएं हवा के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, और जो अन्य धातुओं के साथ, अन्य जो केमिकल्स हैं, रसायन है, उनके साथ कैसे ये अभिक्रिया करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी अपन बात करेंगे।